Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. कारिणो त्रिभुवने मन्यु शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदुर चाहम। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन का अध्याय नंबर 11 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस, सेवा के आध्यात्मिक पहलू। तो इसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं सॉरी इट इज माय स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड ना? No, Prabhuji. Okay, sorry. Yeah, if my screen is not shared, please inform me. Sure. Just a minute. I was coming back. I need to search Sadhu-san. Okay. Yeah, okay. I will share the screen. Okay. तो हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन। उसका आज का जो एस्पेक्ट है बीइंग अ सरेंडर्ड सोल, आत्म समर्पित कैसे रहे हम लोग, कैसे बने। यहाँ पे हरि भक्ति विलास में यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है आत्म समर्पण के बारे में। इसमें कहा गया है, हे प्रिय भगवान, वो व्यक्ति जिसने अपने आप को आपके समर्पित कर दिया है और जिसको ये पूरा विश्वास है कि वो आपका है और जो इस तरह अपने शरीर मन और वाचा से काम करता है, वो आध्यात्मिक आनंद को महसूस कर सकता है। तो यहाँ पे ये हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में ये कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है और उसको पूरा विश्वास है और अपने मन से, वाचा से और कर्म से काम करता है इस तरह से, तो उसको आध्यात्मिक आनंद फील होता है। व्हाट डज दैट मीन? कि कभी कभी हम लोग देखते हैं सिर्फ लोग वाचा से बोलते हैं लेकिन मन में नहीं है और उनके एक्शंस में नहीं है। तो जैसे हम लोग बोले, अगर कोई एक बहुत ही एक हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं जैसे कोई लड़का लड़की है, तो अगर कोई लड़का बोले मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं करता ना, कभी एक महंगा गिफ्ट तो जाने दो, एक छोटा एक गुलाब भी नहीं देता, तो शी विल अंडरस्टैंड ये क्या इसका लव है, एंड वो उससे खाली लेते रहता कि ही नेवर गिव्स हर बैक। तो दैट काइंड ऑफ लव इज ओनली वर्ड्स। तो वैसे ही यहाँ पे भी हरि भक्ति में ये कहा गया है कि जब भी कुछ होता है सेल्फ सरेंडर, इट शुड बी बाय बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, तीनों में होना चाहिए। और जैसे हम लोग बोलते हैं हमेशा, वैष्णव का जो एक्शंस होता है, जो उसके मन में होता है वही उसके शब्दों में होता है और वही उसके एक्शंस में होता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, जब एक ही चीज होती है तो देन ही इज ए ट्रू वैष्णव। ऐसे नहीं कि सोच रहा कुछ है, बोल रहा कुछ है, करता कुछ है, दैट इज नॉट ट्रू वैष्णव। तो वैसे यहाँ पे हरि भक्ति विलास में किया है कि एक आत्मसमर्पित व्यक्ति जो है वो जब मन से, वाचा से, कर्म से वो इस तरह से वो कर्म करता है और आत्मसमर्पित रहता है, पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ, तो उसको एक आध्यात्मिक आनंद का उसको अनुभूति जरूर होगा। फिर इसमें एक नरसिंह पुराण से एक स्टेटमेंट लिया गया जहाँ पे नरसिंह देव जी ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कोई मेरी प्रार्थना करता है और मेरी शरण लेता है वो मेरा वॉर्ड इसको क्या बोलेंगे? Can anybody help me? Ward means मेरा मेरे प्रोटेक्शन में, यू कैन से लाइक समथिंग, जो वॉर्ड यानी जो प्रोटेक्शन में होते हैं वो देखरेख करने वाले, तो ही बिकम्स माय वॉर्ड। तो मैं उनका पूरा ध्यान रखता हूँ, एंड आई प्रोटेक्ट हिम, मैं उसकी रक्षा करता हूँ
फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ कैलेमिटीज, हर प्रकार के जो है कोई भी कैलेमिटी यानी कुछ भी परेशानी है उनसे मैं रक्षा करता हूँ। और ये हम लोग देखते हैं कि कैसे भगवान नरसिंह देव जी ने प्रहलाद महाराज का हर समय हर जगह उनका रक्षा किया था। तो जो उनसे प्रार्थना करता है, उनकी शरण लेता है, भगवान उनके मालिक बन जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। एनी थॉट्स और एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एडिशनल पॉइंट्स और क्वेश्चंस हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा आवाज आ रहा है ना? यस प्रभु जी। यस जय। Yes. ये जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें जो पूर्ण, लेकिन जो भगवान कहते हैं अबाउट द वॉर्ड कि मेरी प्रोटेक्शन में आते हैं, मैं उसकी पूर्ण प्रोटेक्शन करता हूँ, बिकम्स माय वॉर्ड। प्रभु जी, लेकिन इसमें क्या कंडीशन ये है कि पूर्ण समर्पित होना चाहिए, वो व्यक्ति पूर्ण समर्पण होना चाहिए भगवान पे। यस, ये देखो ये हेडिंग जो है बीइंग सरेंडर्ड। सो ऐसा नहीं है कि जिसने पूर्ण समर्पण नहीं किया है उसकी रक्षा नहीं करेंगे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग आधे अधूरे हैं, हम लोग 1% भी हमारा सरेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जैसा हमारा जितना, जैसे बोलते हैं हम 1 कदम रखेंगे तो वो 1 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे, हम 10 कदम बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे। तो जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम्हारा जितना सरेंडर है वो भी उतना ही देखेंगे वो। तो जितना हम लोग अपना आत्मनिवेदन या आत्मसमर्पण बढ़ाते हैं, जितना हमारा भाव बढ़ाते हैं, उतना ज्यादा वो प्रोटेक्शन वो हमको देते हैं। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी, सरेंडर, पूरा सरेंडर, पूर्ण सरेंडर के साथ ये भी आता है ना कि सरेंडर का मतलब ये भी होता है ना कि पूर्ण विश्वास, और अगर कभी वो विश्वास डगमगाता है लेकिन, तो मतलब सरेंडर भी उतना नहीं है, और अगर कभी वो डगमगाता है तो फिर डगमगाता है तो भगवान उसमें क्या कर सकते हैं? तो तुम्हारा विश्वास है, तुमको रखना है विश्वास। जैसे मैं हमेशा वो प्रहलाद महाराज की स्टोरी सुनाता हूँ। जब प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंका गया, हमेशा तो बचा लिया, हाथी के पांव के नीचे बचा लिया, विष से बचा लिया, सांप से बचा लिया, लेकिन जब पहाड़ से फेंका गया तो भगवान ने टेस्ट किया कहाँ पे इसका विश्वास टूटता है। और उनका विश्वास नहीं टूटा, बिकॉज मैं भगवान मेरी रक्षा करेंगे। मैंने कहा ना, आत्मसमर्पण का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है जो भक्तिविनोद ठाकुर जी भी कहते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान जरूर मेरी रक्षा करेंगे, पूरा फेथ, चाहे जो भी पोजीशन हो। वी नीड टू हैव दैट फेथ, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ही इज फुली सरेंडर्ड। जी प्रभु जी। प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने ये इसके साथ ये बताया जो अवश्य रक्षिबे कृष्णा। ये प्रभु जी, ये कौन से इसमें आता है प्रभु जी? ये उनका एक बुक है। नहीं, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक बुक है। उन्होंने आत्मनिवेदन पे 6 एस्पेक्ट्स के बारे में कहा है। वो मैं आज तो नहीं, कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा। 6 चीजें हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, फिर भगवान पे पूर्ण विश्वास, और ऐसा सब जो है, ये 6 एस्पेक्ट्स हैं। ये वो, और उसको एक को डिटेल में समझाते हैं वो। तो वो सारा जो डिटेल है मैं वो कल ग्रुप में शेयर करता हूँ। वो अबाउट शरणागति, हाँ, बुक का नाम है शरणागति, उसमें उन्होंने दिया है ये डिटेल। मैं वो चेक करके आई विल शेयर दैट पॉइंट्स। ओके जी प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, इनका भक्तिविनोद, इसका नाम इनका क्या था प्रभु जी? नाम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके पिताजी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, वो भी हमारे आचार्य हैं। हम लोग अगर
फोटो देखेंगे हम लोग जो गुरु परंपरा है, श्रील प्रभुपाद, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके गुरु श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उनके गुरु श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। काफी बड़े आचार्य थे वो। जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके ठीक है, चलो थैंक यू जय। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं आगे। सर्विंग ट्रीज सच एज तुलसी। तो तुलसी की सेवा कर, तुलसी जैसे पौधों की सेवा, दैट मीन्स सर्विंग ट्रीज सच एज तुलसी, मतलब तुलसी जैसे और भी दूसरे कुछ जो है वंदनीय पौधे हैं जिनका हमको सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे कहते हैं, स्कंद पुराण में एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे तुलसी महारानी का या तुलसी के वृक्ष का स्तुति किया गया। उसमें कहा गया है, मैं अपना पूर्ण दंडवत प्रणाम करता हूँ उस तुलसी के पौधे को जो तुरंत मेरे जो पापों के पहाड़ हैं उनको एक क्षण में नष्ट कर देती है। सिर्फ उनको देखने से, उनको छूने से हम लोग सारे प्रकार के दुख और बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो तुलसी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारे पाप काटती है, लेकिन खाली उनको देख भी लेते हैं, तुलसी का दर्शन भी हो जाता है, तो हमारा डिस्ट्रेस यानी हम लोग कोई दुख में है, तुलसी महारानी के सामने बैठ जाना चाहिए। कोई बीमारी है हम लोग को, तो हम लोग को तुलसी महारानी के सामने बैठ जाना चाहिए। फिर सिंपली बाय ऑफरिंग ओबेसेंस, जस्ट उनको प्रणाम करने से या उनको जल डालने से हम लोग यमराज के भय से भी मुक्त हो सकते हैं। जस्ट उनको जल डालने से यमराज का भी भय चला जाएगा। इफ समवन सोज, अगर कोई तुलसी का पौधा कहीं पे लगाता है तो वो पक्का भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है। और जब कोई तुलसी के पत्र को भगवान के श्री चरणों में अर्पण करता है तो वहाँ पे भगवान के प्रति उसका प्रेम पूर्ण रूप से उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे ये कहा गया है, भारत में जो जितने भी हिंदू हैं जो वैष्णव नहीं हैं, जो वैष्णव ग्रुप को बिलोंग नहीं करते, बाकी जो नॉर्मल हिंदूज हैं, वो तुलसी महारानी का बहुत स्पेशल ध्यान रखते हैं। बड़े बड़े शहरों में भी जहाँ पे तुलसी रखना कठिन है, वहाँ पे भी लोग बहुत ध्यान से तुलसी का ध्यान रखते हैं। वो उसको जल चढ़ाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि तुलसी की पूजा करने से ये जो है भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तुलसी की पूजा करना। फिर आगे ये लास्ट पैराग्राफ है, इसमें कहा गया है, स्कंद पुराण में एक और एक स्टेटमेंट आता है तुलसी महारानी के बारे में। कहा गया है उसमें, तुलसी एक बहुत ही पावन, हर तरह से पावन है। इनको देख लेने से, उनको छू लेने से, उनको याद करने से, जस्ट मतलब तुलसी अगर हमारे आसपास भी नहीं, बस उनको तुलसी महारानी को हमने कहीं पे देखा है, उसको याद कर लिया, ओ राधा गिरधारी में वहाँ पे बहुत अच्छा तुलसी है, या यहाँ पे हम लोग ऑफिस जा रहे हैं वहाँ पे बीच में कहीं पे बहुत अच्छा तुलसी है, उसका स्मरण भी कर लिया खाली जस्ट बाय रिमेम्बरिंग। उनको प्रणाम करने से, उनको प्रेयर करने से, उनके सुनने से उनके बारे में, या एक तुलसी का जो है बीज बोने से सभी प्रकार का जो ऑस्पिशियसनेस यानी पुण्य जो है वो उत्पन्न हो जाता है। जो कोई तुलसी के टच में आता है किसी भी जो ऊपर दिए गए प्रकार से, तो वो हमेशा वैकुंठ में रहेगा। तो स्कंद पुराण में कहा गया है, अगर हम लोग देख लेते हैं, तुलसी महारानी को छू लेते हैं, याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, या एक तुलसी का बीज लगाते हैं, तो हम लोग हमेशा वैकुंठ में रहेंगे। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ स्कंद पुराण। हरे कृष्णा। Any questions or comments? Hare Krishna. Yes, Vajanti Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. The heading actually says serving trees such as the tulsi. So tulsi के अलावा भी what are the other trees, Prabhuji? I know class में people tree के बारे में there was a discussion, but what other trees, Prabhuji, that are considered to be holy as tulsi?
हरे कृष्ण। एक तो हाँ ये करेक्ट, एक तो पीपल का पेड़ है, दूसरा आमला, आमला का भी पेड़ है। आमला भी जो है इट्स वेरी वेरी, है ना, बहुत ही अच्छा ट्री है जिसकी पूजा करनी चाहिए। बिकॉज बोलते हैं कि एक एकादशी में महात्म्य में आता है कि भगवान का जो तलाइवा यानी जो थूक है उससे ये जो जो आमला फ्रूट है ये बना है, ये आमला का। तो इट्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस, एक वो है। तो ये Thank you, दो तीन है। Prabhuji. एक इसमें जैसे हमने देखा, इसमें बैनियन ट्री भी है, पीपल का पेड़ है, और आमला आई नो वन फॉर श्योर, आमला का भी पेड़ का जो है पूजा करते हैं। तो और भी होंगे, आई डोंट नो मच, दिस आर फ्यू हम लोग बोल सकते हैं जिनकी पूजा करते हैं हम।